होगे। स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। व्हाट अ वर्ड। कभी पढ़ा है आपने ध्यान से? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप जो बनाते हो वो उसमें नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और आप उसका मंदिर हैं। ओ जीसस, आप उसका मंदिर हैं ब्रदर। वो आपके अंदर रहता है। आप उसको चीकू, केला, नारियल नहीं दे सकते हैं। ये उसने सब आपके लिए बनाया है। नारियल तोड़ो, इडली के साथ चटनी बना के खाओ। आप उसका चीज उसको देते हो। हाँ, मेरे घर पे आते हो, मेरा नोटबुक लेके मेरे को बोलते हो ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ, नारियल तोड़ते हो और उसको बोलते हो प्रभु आपके लिए गिफ्ट। अरे वो तेरे लिए बनाया है मैंने। मम्मी को बोल इडली बना, नारियल तोड़ो, चटनी बनाओ, इडली के साथ खाओ, और तुम मेरे लिए बनाते हो। बड़ी बात है ये तो। 1 कुरिन्थियों 3:16 लगाइए, यहां देखिए। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा था आज। 1 कुरिन्थियों 3:16, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां देखिए। वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, बोलो बाजू को, नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता? आप प्रभु का मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इधर सिगरेट, शराब, टोबैको, इपको पेस्ट मत रखो। फाइट करो खुद से। इसके अंदर पॉर्न मत डालो। तीसरा पाप, वे व्यभिचार करते थे, एडल्ट्री। चौथा पाप उनके बीच में लिखा है, बाइबल बताती है वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते सो भी गए। उन्होंने अपनी जर्नी को पिकनिक की तरह लिया था। बहुत सारे लोग जैसे आज संडे के दिन पिकनिक की तरह आते हैं, ओ चलो संडे है, चर्च होके आएंगे। बिलीव करो ब्रदर, ये पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ये बैटल फील्ड है। यहां पर लड़ना सिखाया जाता है शैतान से। आप समझ पा रहे हैं? ये सारे गुनाह उनके बीच में थे। इसीलिए बाइबल बताती है कोई भी कनान नहीं आ पाया, रास्ते में ही ढेर हो गए। कभी कभी तो पता है परमेश्वर को इन्हें मारना पड़ा। लिखा है ना, उनके बीच में प्रभु ने तेज 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 जहर वाले सांप भेजे थे कैंप में कई बार प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ बहुत डिस्टर्ब था। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है? आप जानते हो मेरे हाथ में जो बाइबल है उसका इतना हिस्सा पुराना नियम है, सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर 3/4, आप देखो, इतना सा हिस्सा पुराने नियम में हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने उनका इतिहास हमारे सामने रखा? हमें समझाने के लिए कि देखो तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत समझो। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे सामने रोटी गिरते देखी, पानी चट्टान से निकलते देखा। दोपहर में मैं बादल के खंबे में इनको छांव में बचाता था, रात को अग्नि के खंबे के द्वारा मैं ठंडियों में इन्हें गर्मी देता था। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वे खत्म हो गए। मैं उनको निकाल तो ले आया, पर मैं कभी उनको पहुंचा नहीं पाया। कितनी सैड स्टोरी है ना। तो ब्रदर, उधर जो लोग गए थे कौन से थे? सेकंड जनरेशन थी वो, फर्स्ट जनरेशन नहीं थी वो। जो लोग वहां से निकले और रास्ते में जो उनसे पैदा हुए वो लोग गए हैं। जो पहले वाली पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। यहूदा में लिखा है उसने एक कुल को खत्म कर दिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ही ब्रिंग अस आउट। ब्रदर वो लगाइए थीम वर्ड, वो हमें निकाल लाया ताकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। इट वॉज द विल ऑफ गॉड कि ये लोग जो यहां से निकले हैं ना, ये वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया। ही ब्रॉट अस आउट टू ब्रिंग अस इन। वो निकाल लाया ताकि अंदर ले जाए।
वैसे ही मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए, बिलीव कीजिए, प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब करूंगा मैं। ओके ब्रदर, अब सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, कोलोसियंस 1:13। आप भी खोल सकते हैं कुलैसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। बहुत लोगों ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं चाहता हूं आप आज थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। उसी ने, अब ये उसी कौन है ये? चलो ठीक है, अब लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अब सब सामने देखिए, ये उसी कौन है? परमेश्वर। खुदा हमें अंधकार से निकाल लाया ताकि हम पुत्र में पाए जाए। बाप तुम्हें निकाल लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। हालेलुया। कहिए पुत्र है। आपको पता है कोई नहीं कहता है कि एक आत्मा है जिसका नाम है एंटी गॉड। देयर इज नो एंटी गॉड स्पिरिट इन द बाइबल। आपने पढ़ा? यस, कुछ लोग होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि कभी आपने सुना है एंटी गॉड स्पिरिट, परमेश्वर विरोधी आत्मा? इस दुनिया में सब बिलीव करते हैं कि एक खुदा है। लोगों से अलग अलग नामों में भी कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु उसका बेटा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो यह मानता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह देह में आया, वही तो मसीह की आत्मा, विरोधी की आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं यस खुदा है, हम जानते हैं, सारे रास्ते उसकी तरफ जाते हैं, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हम लोग ये नहीं मानते कि यीशु उसका पुत्र है, उसका बेटा है? अरे आपको मैं क्रिश्चियंस में ऐसे ग्रुप दिखा सकता हूं, मसीह लोगों के अंदर, जिनको बेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि बेटा ही सबको जोड़ता है ना। कुछ लोग उसको इतिहास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बाइबल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक ये बिलीव करता रहूंगा कि यीशु खुदा का बेटा है। आई बिलीव ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो उसका पुत्र है। अब बड़े ध्यान से देखिए, उसी ने, इट मींस परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब कितने लोग इसको और इजीली समझना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा लिखा है यहां पर, बाप तुम्हें इसलिए छुड़ा लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। अब इसका मीनिंग क्या है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। एक दिन आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, आपको पता है ना, उससे पहले यीशु हमारे लिए अंग्रेजों का भगवान था है ना? जिस दिन प्रॉब्लम आया वो हमारा हो गया। पहले हम लोग, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, आप लोग इस मेंटालिटी में चलते थे यीशु गोरों का खुदा है? लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा लंबा। ओके, सब बिलीव, 80% लोग बिलीव करते थे। कौन है वो? अंग्रेजों का बचवा है ना? उसको बात करनी भी है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, है ना? उसके बाद जाना पड़ेगा, फादर इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। वो समझता ही नहीं है ना? परमेश्वर के पास भी एक ट्रांसलेटर है, जैसे बता दो क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो, अगर हम लोगों को बाइबल में ऐसा लिखा रहता कि वो सिर्फ इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं समझता, अगर तुम्हें जीसस से बात करनी है तो तुमको पहले अंग्रेजी सीख के आनी पड़ेगी। तो फिर पहले हम क्या करते, हम चर्च में इधर साइड में जहां पर संडे स्कूल है उधर इंग्लिश क्लासेस खोलते, जाओ और पहले इंग्लिश सीखो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। अगर यीशु सिर्फ अंग्रेजी समझता तो मतलब ये तो साफ है कि वो अंग्रेजों का खुदा है, 100% साफ है। अच्छा, अगर यीशु कहता मुझसे गुजराती में बात करो,
तो फिर गुजराती सीखनी पड़ती, मतलब वो गुजरातियों का खुदा है। अगर यीशु कहता नो, टॉक टू मी इन मराठी, मुझसे मराठी में बात कर, तो फिर हम लोग को मराठी क्लासेस लगाना पड़ता। हम जाते और ऐसे झूठ झूठ सीख के आते, प्रभु तुम्हें चांगला आहे, तुम्हें भरा आहे, तुम्हें शान खूब खूब शान आए, मला द्या, आप मेरा दुआ सुनो, मस्काबाजी पूरा हो गया, अभी सुनो। आप देखिए, अगर खुदा एक ही भाषा समझता है, मतलब वो एक ही भाषा का है। आज आप सिंधी में प्रेयर करते हो, आप मराठी में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में करते हो, वो सुनता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों का खुदा है। वो सिंधियों का प्रभु है, वो मराठियों का प्रभु है। यस, वो हर जाति का खुदा है। मैं इंदौर में मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, वो इतनी खूबसूरत है, मैंने एक वचन तो याद भी कर लिया, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मनुष्य देवाचे रूप आए। जेनेसिस 1:26 लिखा है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक ट्रांसलेशन लिखा था मनुष्य देवाचे रूप आए। एक जगह लिखा था हिंदी बाइबल के अंदर, दुष्ट आत्माओं का विश्वास होता है। मैं मराठी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भूतांचा विश्वास। हालेलुया। यस। अब देखो, सबसे पहले हम में से बहुत सारे जो लोग थे, हम समझते थे यीशु अंग्रेजों का भगवान है। विश्वास करो, बहुत सारे अंग्रेज भी उसको नहीं मानते। बिलीव मी, जानते ही नहीं है। आप किसी अब्रॉड में किसी के पास चले जाओ, आप उसको बोलो, डू यू नो जीसस? हु इज जीसस? आई डोंट नो। मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे, इज़राइल के लोग जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं जानते। डू यू नो जीसस? या वी नो ही वाज अ प्रॉफिट। हाँ, उल्लासनगर आ मेरे चर्च में। इधर आ, तुझे पता चलेगा वो नबी नहीं है, वो उसका बेटा है। हालेलुया। मैंने YouTube पे एक दिन सर्च किया, मैंने कहा देखो यार इज़राइल के लोग क्या कहते हैं यीशु के लिए। तो एक अंकल थे, हर एक से इंटरव्यू ले रहे थे। तो रास्ते पे गोरी मिली, उसको बोलते हैं, डू यू नो जीसस? हाँ, अंग्रेजों को गोरा ही कहते हैं। हाँ, गोरी दीदी मिली तो यू नो, उससे पूछा हु इज जीसस? बोलती है आई डोंट नो, आई नो ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्या? कुछ भी। मेरा मन कर रहा था मैं कमेंट टाइप करूं, कम इन उल्लासनगर, कम टू अवर चर्च एंड नो अबाउट हिज। भाई वो कोई कारपेंटर नहीं था, उसने कारपेंटरी का काम किया था। वो सिर्फ मरियम का पुत्र नहीं है, ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और कितनी बड़ी बात है, जिनके लिए गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और देखो हमने उसे जान लिया। इसीलिए यशाया कहता है, जो जाति मेरी कहलाई भी नहीं जाती थी, मैं उन्हीं में पाया जाता हूं। आमेन। या यीशु के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हमारा चुनाव करने के लिए, हमें चुनने के लिए। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, पौल कहता है उनका ठुकराया जाना तुम्हारा स्वीकारना हुआ है। और ये बात याद रखना, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक को न छोड़ा तो वो जंगली को भी नहीं छोड़ेगा। और ये बात याद रख, जड़ तुझे नहीं, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। कभी प्राइड मत रखना कि उन लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं स्वीकारा गया। नो सर, याद रखना, जो उनसे फिर सकता है वो तुमसे भी फिर सकता है। अब परमेश्वर, जब हम उसे नहीं जानते थे तो हम लोग क्या सोचते थे, वो अंग्रेजों का है। लेकिन एक दिन हम प्रॉब्लम में आए, भले ही टूटेपन में आए, और हमारे पास एक भाई आया, हमारे पास एक बहन आई, उससे कितना स्वीटली आपको बताया, सिस्टर मैं एक प्रेयर पे जाती हूं, आप भी आओ। पहले आपको डर लग रहा था, नहीं मैं नहीं आ सकती। होता है ना कभी कभी, दो पाँव में दो जगह पैर रखते हैं ना हम लोग, डर लगता है ना कि ये बोट ज्यादा ना चली जाए आगे।
नहीं मैं नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उस बेचारे ने, अरे मैं आपको सच कहता हूं, जिसने आपको सुसमाचार बताया ना, उसके लिए प्रेयर किया करो, है ना। कितना डेयरिंग का काम किया ना उसने आपको बता के। गॉस्पेल प्रीच करते करते लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को मार दिया गया है। इसीलिए पौल तीमुथियुस को कहता है, समय असमय तैयार रहे, मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। याद रखिए, क्रिश्चियंस के बीच में प्रीच करना बहुत आसान है, नॉन क्रिश्चियंस को गॉस्पेल बताना इट्स डिफिकल्ट। अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को, बेचारे जो अन्य जातियों के पास जाके ट्रैक्स बांटते हैं, लोगों को गॉस्पेल देते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। अगर कोई भी ऐसा है, सैल्यूट यू, आई सैल्यूट योर स्ट्रगल। मैं सलाम करता हूं आपको, कीप इट अप। अरे हम बताते हैं, आप भरते हो, है ना। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की सेवा करते हैं। और आपको पता है, एक समय आता है जब परमेश्वर देखते हैं ना कि कोई आदमी इस तरह से सेवा कर रहा है, परमेश्वर उसके बाद उसके लिए पुलपिट मिनिस्ट्री स्टार्ट करता है। आमीन। आइए सब सामने देखिए, एक दिन वो आपके पास आए और उन्होंने आपको गॉस्पेल बताया। उसके बाद आप गॉस्पेल को सुन के यहां आए, और आप जैसे यहां पर आए, प्रभु ने आपके लिए महान काम किए। आपकी बीमारी चंगा कर दी, उससे दुष्ट आत्मा निकाली। आपको पता है, हम लोग जब यहां पर आए थे, लगभग सभी डीमन पजेस थे। नहीं, मैं नहीं थी, अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। लिसन, कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली डिलीवरेंस देता है, लेकिन समटाइम्स गॉड अलाउ दिस ड्रामा। आपने देखा है, कभी कभी कुछ लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो नाटकबाजी करती है, करती है ना, कभी कभी झूमती रहती है ये। मैं एक बार एक क्रूसेड पे था, मैं प्रीच कर रहा था, मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं था। मैं ऐसे ही प्रीच कर रहा था, और मैंने सबको बोला, 10-12 हजार लोग थे, और वहां पर मैं प्रीच कर रहा था, और जितने सब लोग थे, मैंने कहा, प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस ग्राउंड में जितनी भी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकले। और मैंने कह दिया, तो मेरे स्टेज के नीचे बहुत नीचे गैप थी, और मैंने नीचे देखा 25-30 लोग। फिर मैंने एक पास्टर को बोला, आइए। फिर हमने कमांड किया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ। हमने हाथ रख रख के, ओ कैसे चीख चीख के निकल रही थी वो। लिखा है ना बाइबल के अंदर, और दुष्ट आत्माएं चीख चीख के उसके सामने निकलती थी, ओ ऐसे निकल रही थी। समटाइम्स परमेश्वर ड्रामा अलाउ करता है ताकि सबको पता चले ये भी है। देख लो, कई लोग कहते हैं ना, शैतान है ही नहीं, ये है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो ये क्यों डांस कर रहा है, डिस्को डांस क्यों कर रहा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर बहुत क्वाइटली, आप आए थे, आप चेन स्मोकर थे, आप ड्रंकर थे, आपको छोड़ नहीं रहा था, परमेश्वर कभी कभी डिसेंट वे में निकाल के चला जाता है। तो बोलो बाजू वाले को, हम सब कचरा रख के इधर आए थे। एग्री? अगर एग्री नहीं हो तो आज भी चांस है, निकाल लो। मुझे बताइए, आदम को सिगरेट पीना किसने सिखाया? आदम मतलब आदमी, हम सब आदम में से निकले ना। सब वो उत्पत्ति वाले को मत पकड़ो। सारा ब्लेम जेनेसिस पे डालते हैं हम लोग, काश ये लोग नहीं करते। वो पढ़ लिया ना, वो किया, अभी तू क्यों कर रहा है सेम बात। ये एक वचन को पकड़ के बहनों को कंडेम मत करो, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया। आज की हवा क्या कर रही है? आप भी तो वही कर रहे हो, ब्लेम तो कर रहे हो ना। एक लेडी को पकड़ के, ओ पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया। कहिए बाजू वाले को, दूसरों को दोष मत लगाओ। हम सब जब यहां पर आए तो खुदा ने हमें आजादी दी, उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, उसने हमें आजाद किया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? सब यहां देखिए, प्रॉब्लम यह है
कि परमेश्वर ने हम में से जितने भी लोगों को बुराई से बाहर निकाला, उसको पता था ह्यूमन मेंटालिटी कैसी है। जब तक चमत्कार नहीं दिखाऊं तो ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने मिरेकल भी क्यों किए? ताकि वो आपको बताना चाह रहा था मैं कौन हूं। अब जब आपकी जिंदगी में इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, आपको छुटकारा दिया, आपके लिए इतना कुछ किया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसकी नेक्स्ट विल क्या है? उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अब उसकी दूसरी इच्छा क्या है? हम सब पुत्र में पाए जाएं, हम उसके बेटे में रहें। देखो पॉल क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से, हु हैड डिलीवर अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। खुदा ने तुम्हें हर गंदी बात से, आप याद करो उस दिन को ब्रदर जब आप पहली बार कलीसिया में आए थे। आपका कंडीशन क्या था? आपको बैक प्रॉब्लम था, आप बीमार थे, आप व्हील चेयर पे आए थे, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कितनी तकलीफों में थे। मैं ये भी मानता हूं कुछ कुछ का प्रॉब्लम शायद सॉर्ट नहीं हुआ रहेगा, अभी भी उधर ही है, पर आपने देखा उसने जिंदगी जीने की उम्मीद दी आपको, उसने स्ट्रेंथ दी आपको, उसने ताकत दी आपको। आप में से कुछ लोग ये बात जरूर कहेंगे, ब्रदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रदर, उसने मेरे को प्रॉब्लम में हैप्पी रहना सिखा दिया है। मेरे तूफान शांत नहीं हुए हैं, मेरे तूफान अभी भी वैसे ही हैं, पर ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं सोया रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नाव यीशु चला रहा है। आमीन। और आप हमेशा याद रखना, उसका सोना उसके एब्सेंस की निशानी नहीं है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, सोया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है, वो उधर ही है। उसको पुकारो, जब वो उठेगा ना सब शांत करा देगा, वो सब कुछ चुप करवा देगा। उसको पुकारो, उसे चिल्लाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुदा, आप उस दिन को याद करो जब आप यहां पर आए थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, आप कहेंगे ब्रदर जब मैं जीसस में था तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, जब से इधर आया हूं प्रॉब्लम बढ़ गई है। पर प्रॉब्लम बढ़ी है, पर प्रॉब्लम टच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उससे तुमको घेर के रखा है। उससे तुम्हें घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आपको उससे घेर के रखा है। ओ वो आगे आगे पीछे, दाऊद कहता है अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अपना बिछौना ओ मैं अधलोक में बिछाऊं तो भी तू यहां है, यदि मैं पानी में गिरूं तो भी तू वहां है। ओ सुबह उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। आपको क्यों आज भी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम टच नहीं करती? और क्योंकि वो एक आशा का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। दाता का मतलब देने वाला। बाइबल बताती है उससे तुम्हें उम्मीद दी है। कोई बात नहीं आज हालात खराब हैं, कोई बात नहीं कल आ रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी उम्मीद बनाए रखो, अपना भरोसा बनाए रखो, विश्वास करो। जो परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, जो सीजन्स को बदलता है।